तो स्वागत आप सभी का गाचिया कुत्ता के दूसरे एपिसोड में। तो प्रीवियस एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देख लिया था जो रेक्टो होता है उसका किसी ने मर्डर कर लिया होता है, बट उसकी जगह अपना जो रूडो होता है वो फंस जाता है और वो उन सभी को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका मर्डर नहीं किया है, बट वो सभी लोग उसकी बातों को नहीं मानते एंड उसे सजा दे देते हैं और सजा के तौर पर उसे गार्बेज टाउन के अंदर फेंक दिया जाता है, जहाँ पर सभी जो गार्बेज है वो आकर वहाँ पर इकट्ठा होता है एंड यहाँ तक वहाँ पर जो क्रिमिनल होते हैं उन्हें जिंदा उसके अंदर फेंक दिया जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो रूडो होता है वो एक कचरे के ढेर पर जाकर गिरता है एंड उसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर अपीयर हो जाता है और हमारा जो लास्ट एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो रूडो होता है वो सोच रहा होता है कि आखिरकार क्रिमिनल्स क्राइम क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो क्राइम करेंगे और पकड़े जाएंगे तो उन्हें कूड़ेदान के अंदर फेंक दिया जाएगा। और सभी लोग आखिरकार क्रिमिनल्स को इतना हेट क्यों करते हैं, मतलब कि ऑब्सेस्ड क्यों होते हैं, और क्या उन लोगों को बिल्कुल भी फर्क नहीं होता जब किसी लोग या फिर क्रिमिनल को नीचे फेंक दिया जाता है। और मुझे पता नहीं कि आखिरकार उन लोगों के साथ होता क्या है। और इसके बाद अगेन हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर रूडो बेचारा काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और इस टाइम पे ना उसके पीछे काफी सारे मॉन्स्टर पड़ जाते हैं। स्टार्टिंग में हमें तो सिर्फ एक ही दिखाया जाता है बट वो एक नहीं होता और रूडो सोच रहा होता है कि आखिरकार मुझे इस टाइम पर क्या करना चाहिए। वो सोच रहा होता है कि यह उसका आखिरी टाइम होने वाला है और उसको तो ये भी नहीं पता चलता कि आखिरकार यह है क्या, मतलब कि कचरे से बना हुआ मॉन्स्टर या फिर किस टाइप का मॉन्स्टर है ये। और एक मॉन्स्टर ना काफी खतरनाक वाला अटैक करने वाला होता है, बट रूडो जैसे तैसे करके उस अटैक से बच जाता है। और इसके बाद तभी रूडो ना अपने हाथ की तरफ देखता है और लिटरली वहाँ पे ना इंसान का कंकाल पड़ा हुआ होता है। यह देखकर वो और भी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो देखने के बाद वो ऊपर की तरफ देखने लगता है एंड वो बोल रहा होता है कि मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, तुम लोगों ने मुझे बेमतलब का नीचे फेंक दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो रूडो होता है वो कचरे से थोड़ा नीचे गिर जाता है और वहाँ पर सभी मॉन्स्टर ना रूडो के पास आने लगते हैं और तभी अचानक से वह सभी मॉन्स्टर एक बार के लिए फ्रीज हो जाते हैं, मतलब कि वह सभी लोग रुक जाते हैं और रूडो को यह सब चीजें देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। और इसके बाद वो अपने सामने की जगह देखने के बाद सोचने लगता है कि क्या वहाँ पे कुछ भी सेफ होगा और वो सोचता है कि आखिरकार यह किस तरह की जगह है। और हम देखते हैं कि गंदगी के बदबू के मारे रूडो के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और तभी अचानक से वो सभी मॉन्स्टर अगेन रूडो की तरफ बढ़ने लगते हैं और इस टाइम पे रूडो का जो पत्ता होता है वो कटने ही वाला होता है और वो अपने ग्लव्स की तरफ देखने लगता है और ग्लव्स देखते ही ना उसको रेक्टो की याद आने लगती है, मतलब कि जब वो आखिरी पल ले रहा होता है और उसके अंदर ना तभी अचानक से एनर्जी सी आने लगती है, मतलब कि अभी उसको बिल्कुल भी नहीं मरना होता है और वो बोलता भी है कि मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे सभी से बदला लेना है और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। और इसके बाद तभी उसके हाथ में एक डंडा होता है और वो लिटरली उस डंडे की मदद से ना उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि दूर से सभी रूडो की हरकतों पर नजर रख रहा होता है। हम देखते हैं कि जो रूडो होता है वो उस मॉन्स्टर पर काफी खतरनाक वाला अटैक करता है और लिटरली भाई उसका पत्ता जो होता है वो कटने ही वाला होता है। एंड इसके बाद जो रूडो होता है वो दूसरे मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, बट जो दूसरा मॉन्स्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है एंड वो उल्टा ही रूडो पर अटैक कर देता है। और अभी आपको देखकर लग रहा होगा कि जो रूडो का पत्ता है वो कट ही गया होगा, बट बंदा जो होता है वो हार नहीं मानता, वो अगेन खड़ा होता है और उस मॉन्स्टर पर एक पावरफुल अटैक कर देता है और एक अटैक के बाद वो मॉन्स्टर वहाँ पर ब्लास्ट कर जाता है। और जब वो मॉन्स्टर वहाँ पर ब्लास्ट होता है तो चारों तरफ कचरा ही कचरा हो जाता है और उसके अंदर जितनी भी गंदगी होती है वो सभी बाहर आने लगती है और वो सभी कचरे जो होते हैं वो रूडो को लगने ही वाला होता है। और तभी अचानक से ना रूडो के ऊपर एक अम्ब्रेला आ जाता है और वो सभी कचरा एक तरह से रूडो के ऊपर से जाकर गिरता है, बट वो जैसे आंखें खोलता है तो उसको कुछ हुआ ही नहीं होता क्योंकि अम्ब्रेला की वजह से वो थोड़ा बच गया होता है। और जब रूडो अपने ऊपर देखता है तो वहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है एंड उसने एक मास्क भी लगा रखा होता है। रूडो सोचता है कि आखिरकार ये है कौन और तभी अचानक से वो बंदा ना रूडो को काफी तगड़ा वाला एक लात मारता है और रूडो को एक लात खाने के बाद उसकी जो हालत होती है वो खराब हो जाती है। बंदा जो होता है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो रूडो को भी वो मास्क पहना देता है और इसके बाद वो बोलने लगता है कि क्या तुम यहीं पर रहते हो और आखिरकार यह किस टाइप की जगह है और साथ ही वो मॉन्स्टर थे या फिर क्या थे। और वो जो बंदा होता है वो रूडो को वहाँ पर चुप होने के लिए बोलता है। रूडो बोलने लगता है कि तुम्हें पहले बताना होगा कि आखिरकार यह
यह कौन सी जगह है, और अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं चुप नहीं होने वाला हूँ। और आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आया और ये जगह कैसी है। वो बंदा बोलने लगता है कि हम कोई भी अंडरग्राउंड में नहीं है, बल्कि हम ग्राउंड के ऊपर है, और यह साथ ही यहाँ पे जितने भी कचरे देखने को मिल रहे हैं ये सभी तुम ही लोगों ने यहाँ पर फेंका है, और तुम्हारे कारण उस मॉन्स्टर ने हमें फिर से देख लिया। और अगेन हमें पता लगता है कि वो सभी मॉन्स्टर जितने भी मर गए थे वो सभी अगेन जिंदा हो जाते हैं। और रूडो को तो समझ में नहीं आ रहा होता है, मतलब कि अभी बंदे ने सबका पत्ता कट कर दिया होता है, और अभी अचानक से वो सभी लोग जिंदा हो गए। और वो बोलने लगता है कि इन सभी को नॉर्मल वेपन से कोई भी ज्यादा असर नहीं होता, मतलब कि वो सभी लोग नहीं मार सकते, और इन मॉन्स्टर को एक स्पेशल तरीके के वेपन से ही हराया जा सकता है। और इसके बाद ना वो अपने अम्ब्रेला को आगे की तरफ करता है, और वो जो अम्ब्रेला होता है वो अचानक से चेंज हो जाता है, और वो बोलता है कि अब बारी है एक्शन की। इसके बाद मॉन्स्टर ना उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए जाता, और वो जो बंदा होता है वो भी काफी खतरनाक तरीके से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर रहा होता है। और यह सब सारी चीजें ना काफी गौर से रूडो देख रहा होता है, और वह सोच रहा होता है कि यह जो अम्ब्रेला है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। और इस अम्ब्रेला के अटैक करने के बाद वो सभी मॉन्स्टर दोबारा से जिंदा होने का भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, मतलब कि वो कर नहीं पा रहे होते हैं। और रूडो बोल रहा होता है कि सच में यहाँ पर जो मॉन्स्टर की संख्या है वो काफी ज्यादा है। एंड इसके बाद वो बंदा ना ऊपर की तरफ जाता है और अम्ब्रेला से अपना फाइनल अटैक करने के लिए एकदम रेडी होता है, और वहाँ पे ना काफी खतरनाक सा ब्लास्ट होता है, और अम्ब्रेला की जो पावर होती है ना वो चारों तरफ फैल जाती है, जिसकी वजह से जितने भी मॉन्स्टर वहाँ पर होते हैं वो सभी एक ही बार में ब्लास्ट हो जाते हैं। इसके बाद वो बंदा बोलने लगता है रूडो को कि अच्छा, मतलब कि तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे नहीं लगा था। इसके बाद वो अपना नाम बताता है, और उसका जो नाम होता है वो नाम होता है ना एंजेन, और तुम लोग मुझे हम्बल क्लीनर के नाम से भी जान सकते हो। एंड इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो रूडो होता है वो देखने में काफी ज्यादा गंदा दिख रहा होता है, और रेक्टो बोलता है कि भाई तेरे साथ कुछ हुआ है क्या, मतलब कि तुम देखने में इतना ज्यादा गंदा क्यों दिख रहे हो। और रूडो बोलता है कि मुझे ना नॉकडाउन कर दिया गया है, और रेक्टो बोलता है कि अच्छा, मतलब ये तुम्हें फिर से नॉकडाउन कर दिया गया है। और रूडो बताने लगता है कि हाँ, मैंने उन्हें बताया था कि जो ऑब्जेक्ट्स थे वो जिंदा होते हैं। और इसके बाद वो सभी लोग मेरे ऊपर काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। और रेक्टो, यह बात तो तुमने मुझे ही बताई थी कि अगर तुमने किसी चीज की अच्छी तरीके से ध्यान रखा तो उसके अंदर ना आत्मा इम्यूट हो जाती है, और सच बताऊं तो तुम काफी ज्यादा बेकार हो, मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया था। और इसके बाद रेक्टो हंसने लगता है और बोलता है कि अच्छा, मैंने जिन सोल की बात की थी उससे तुमने जिंदा रहना सीख लिया है, और एक तरह से देखा जाए तो यह एक सिर्फ स्टोरी है ताकि लोग ना अपने चीजों को अच्छे तरीके से ध्यान रखे। और मैं भी ना इस बात पर विश्वास करता हूँ, मतलब कि मुझे कोई भी गलत नहीं लगता। जैसा कि मेरा पेन देखो, क्या पता इसके अंदर भी सोल हो। और तभी रूडो बोलता है कि क्या इस ग्लव्स के अंदर भी सोल हो सकता है, और रेक्टो बोलता है हाँ, क्यों नहीं, मतलब कि अगर तुमने इसका ध्यान अच्छे तरीके से रखा हो तो ऐसा हो सकता है। और इसके बाद तभी रूडो बोलता है कि अच्छा, मतलब कि ऐसी बात है तो मैं इन सभी का ध्यान अच्छे तरीके से रखूंगा। और इसके बाद हमें अगेन प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रूडो की आँख खुलती है और वो ना जंजीरों से बंधा हुआ होता है, और इंजन जो होता है ना उसे खींचकर कहीं पर ले जा रहा होता है। और रूडो बोलने लगता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, आखिरकार तुमने बाधा क्यों है मुझे, और तू वही बंदा है ना जिसने मेरी पहले मदद की है। और इंजन बोलने लगता है कि हाँ भाई, मैं वही हूँ, बट तुझे नहीं लगता क्या तू कुछ ज्यादा ही रूडली बात कर रहा है मेरे से, क्योंकि तूने मुझे देखा है, मैंने तेरी जान बचाई है। और इसके बाद तभी रूडो बोलने लगता है कि हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने मेरी जान बचाई है, बट इसके बाद भी तुम मुझे इस तरीके से क्यों ले जा रहे हो। और इसके बाद तभी वो बंदा बोलने लगता है कि आखिरकार तू मुझे प्लान बता दे कि आखिरकार तू ऊपर कैसे जाएगा। मैं तुझे इतना बता दूं कि यह काम करना एकदम ही इम्पॉसिबल है। और रूडो ना वहाँ पर कुछ बोलने वाला होता है, बट वो बंदा उसको वहीं पर चुप करवा देता है। और रूडो ना केवल ऊपर के बारे में सोच रहा होता है, मतलब कि रेक्टो के बारे में, और उसके साथ ही मिस्टीरियस उस बंदे के बारे में। और वो बंदा बोलने लगता है कि मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो, बट उसके बाद ना मैं ऊपर जाऊंगा, और मैं यहाँ पर रुकने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ऊपर जाके मैं उन सभी से बदला लूंगा। और वो बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हें रास्ता पता है, और प्लीज मुझे बता दो कि आखिरकार मैं ऊपर कैसे जा सकता हूँ, और आखिरकार यह दुनिया है क्या, और साथ ही यह मॉन्स्टर के बारे में मुझे कुछ बताओ। और वो बोलता है कि जब तक तुम मेरे सारे सवालों का आंसर नहीं दे सकते तब तक मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ। ऑरेंज बोलने लगता है कि हाँ भाई, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे
को सब कुछ इसके बारे में बता दूंगा। और इसके बाद ना वो उसको एक अजीब सी जगह पर ले जाता है एंड उसे वहीं पर छोड़कर जाने लगता है। और रूडो बोलता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, आखिरकार बता दे यह जगह कौन सी है और मुझे यहाँ पर छोड़कर क्यों जा रहे हो। और इसके बाद ना हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक गाड़ी होती है एंड इसमें से ना काफी सारे बंदे बाहर निकलते हैं एंड वो सभी बंदे ना उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिरकार यह बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। और एक बंदा सोचता है कि इसके जो कपड़े हैं वो काफी ज्यादा अजीब हैं और क्या यह सब सिगरेट सुनाई है। और इसके बाद रूडो भी बता देता है कि वो ना ऊपर से आया है। और यह सुनने के बाद वो सभी बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एक तरह से खुशी मना रहे होते हैं। वो सभी लोग रूडो को एलियन समझ रहे होते हैं जो कि कोई दूसरी दुनिया से आया है। और रूडो को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई यार ये लोग पागल तो नहीं हैं। और वो सभी लोग रूडो को काफी गौर से देख रहे होते हैं, मतलब कि उसके आउटफिट, उसकी आंखें, उसके बाद बाकी सभी चीजें। और तभी एक बंदा ना रूडो के जंजीर को देखता है एंड वो बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा बेकार बात है, चलो फिर मैं तुम्हें बाहर निकाल देता हूँ। इसके बाद रूडो सोचने लगता है कि मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि सभी बंदे ना काफी ज्यादा शरीफ हैं उन सभी बंदों की तुलना में। और इसके बाद जो रूडो की हालत होती है ना वो और भी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि उसे और भी गंदी तरीके से बांध दिया गया होता है। और वो सभी बंदे बोलने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने सोचा हम काफी अच्छे इंसान हैं और तुम्हें पता है सेप्सेराइड की बॉडी, मतलब कि जो ऊपर से हैं उनकी बॉडी ना बेचा जाता है और यहाँ पे तो एक जिंदा सेप्सेराइड है और उसकी कीमत तो हमें काफी ज्यादा मिलेगी, हमें लगभग इतना ज्यादा पैसा मिल जाएगा कि इसके बाद ना हमें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तू यह सोच रहा होगा कि आखिरकार हम लोग सेप्सेराइड को क्यों खरीदना चाहते हैं। और सच बताऊं तो हम लोग तुझसे काफी ज्यादा घिन करते हैं, मतलब कि ऊपर के लोगों को। और तुम लोग ऊपर से ऐसी तैसी चीजें नीचे फेंक देते हो जो कि सच में काफी ज्यादा घिनौना होता है। तुम्हारी वजह से यहाँ पे काफी सारे लोग मारे जाते हैं और तुम्हारी वजह से यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर भी अपीयर हो जाते हैं और वही मॉन्स्टर यहाँ पे हम सभी को मारते हैं और यहाँ पे कितने लोगों की जमीनें खराब हो जाती हैं। और मैं तो यही सोच रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पर जिंदा देखने के बाद बाकी लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मतलब कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा और वो भी लाइव शो में तुम्हें काफी गंदी तरीके से टॉर्चर किया जाएगा। और इसके बाद ना वो सभी उसके सामने काफी ज्यादा कचरा दिखाने लगता है और लिटरली भाई वो सभी कचरा ना उसके मुंह में ठूसने लगता है और तुम लोगों के कारण केवल हमें यही खाना पड़ता है। और पीछे से ना दूसरा बंदा ना काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है कि भाई सच में यह तो उसे वही खिला रहा है। और वह बंदा ना उसे जबरदस्ती कचरे खिलाया जा रहा होता है और अभी रूडो ना उसकी उंगली को पकड़ लेता है और उसके हाथों को चीर देता है। और अभी इस टाइम पर ना उसकी उंगलियों में केवल हड्डियां ही बची होती हैं और यह देखकर ना बंदा वहाँ पे काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और लिटरली वो सामने वाले बंदे ना काफी ज्यादा अभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि रूडो ना लिटरली उन कचरों को अपने मर्जी से खा रहा होता है। और वो बताने लगता है कि यह सब चीजें अभी खाया जा सकता है और उसका हाथ ना अभी काफी ज्यादा ग्लो हो रहा होता है और उसके अंदर ना अभी एक अलग ही एनर्जी आ जाती है और वो जंजीरें जो होती हैं वो काफी आसानी से उसे तोड़ देता है। और रूडो को देखकर वो सभी जो बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। रूडो गाड़ी से बाहर निकलता है और उसके अंदर से ना एक अलग ही एनर्जी फील हो पा रही होती है और वहाँ पे जो सभी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और एंजल ना दूर से ना देख रहा होता है और वो बोलने लगता है कि मुझे पता था, जब मैंने तुमको दूर से देखा मुझे तभी समझ में आ गया था। और वो जो जंजीरें थी जो रूडो के हाथ में बांधा गया होता है वो अचानक से उसके ग्लव्स के साथ एक वेपन में चेंज होने लगता है। और अभी रूडो ना रेक्टो की बातों को सोचा जा रहा होता है, मतलब कि उस चीजों के अंदर की आत्मा के बारे में। और अभी उसके अंदर ना और भी ज्यादा एनर्जी आते जा रहा होता है और अभी रूडो के पास ना एक काफी खतरनाक सा वेपन आ जाता है। और इसके बाद एंजना हमें बताने लगता है कि कुछ पीपुल्स ऐसे होते हैं जिनके पास इस तरीके की एबिलिटी होती है जो कि दूसरों को चीजों को जिंदा कर सकते हैं, मतलब कि एक नॉन लिविंग थिंग्स को जिंदा कर सकते हैं और उन व्यक्तियों को ना हमें गिवर्स कहते हैं। और रूडो ना अभी लिटरली काफी ज्यादा गुस्से वाले फॉर्म में था और वो सामने वाला बंदा जिसने उसकी उंगलियां चमाई होती हैं वो रूडो से बोलने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, हम सभी मिलके इसको नहीं छोड़ेंगे, हम सभी मिलकर इसको मार देंगे। और वो सभी बंदे ना इसके बाद रूडो मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और इसके बाद रूडो ना अपने वेपन का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे जितने भी लोग आए जा रहे होते हैं ना वो उन सभी को निपटाया जा रहा होता है। और एक बंदा वहाँ
वहाँ पे सोचने लगता है कि रूडो के हाथ में जो वेपन है, मतलब कि जो जंजीरें हैं, वो एक तरह से वेपन है, और अगर हम उसके हाथों से वो निकाल दें तो अभी वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। और इसके बाद वो सभी रूडो के हाथों पर जाकर हमला करते हैं और उसका जो वेपन होता है उसके हाथों से बाहर निकल जाता है। और वो बंदा ना काफी खुश दिखाई दे रहा होता है, बट वह चंद पलों की खुशी होती है क्योंकि रूडो के सामने एक काफी बड़ा सा टायर पड़ा होता है। तो वो टायर को जैसे ही पकड़ता है तो टायर का भी शेप एकदम से चेंज हो जाता है और वो भी ना काफी खतरनाक वाले वेपन में चेंज हो जाता है। और वो बंदा रोते हुए बोलने लगता है कि क्या मतलब कि वो और भी वेपन्स को बना सकता है। और अभी ना उन सभी बंदों का जो पत्ता होता है वो कट चुका होता है और अभी फाइनली वो आखिरी बंदा बचा हुआ होता है और वो रूडो से काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। और अभी यहाँ पर रूडो उसका भी पत्ता काटने के लिए आगे जा रहा होता है और इसके बाद तभी वहाँ पे वो इंजन आ जाता है और वो रूडो को वहीं पर रोक देता है। और इसके बाद फाइनली रूडो वहाँ पे होश में आता है और वो बोलता है कि अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या, एंड मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और अभी रूडो के नाक से ना काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा होता है और एंजल भी बताने लगता है कि तुमने ना काफी ज्यादा पावर्स को इस्तेमाल किया है और मुझे माफ करना कि मैं बस तुम्हें यहाँ पर टेस्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने जब तुम्हें पहली बार यहाँ पर देखा था मैंने तभी समझ लिया कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा स्पेशल पावर है। और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, जो भी चीजें तुम जानना चाहते हो, बट उसके पहले बदले में तुम्हें क्लीनर्स को ज्वाइन करना होगा। और सच बताऊं तो क्लीनर्स को ना तुम्हारे जैसे टैलेंट की काफी ज्यादा जरूरत है। और रूडो बोलता है कि वैसे देखा जाए तो मुझे इस सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और इसी के साथ अपना जो एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें जो एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।